नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए उम्मीदवार इंजीनियर यदुवंश यादव से खास बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने राजनीति में आने के अपने उद्देश्य पर प्रकाश डाला और युवाओं के लिए अपने विचार साझा किए। नमस्कार, आज पहुंचे सहसवान और हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं इंजीनियर यदुवंश यादव जी, जो जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं सर, क्या मुद्दे रहेंगे, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत। पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि देखिए, बात रही मुद्दे की, चुनाव की, या मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूँ। इस क्षेत्र के अंदर जो लोगों का शोषण हो रहा है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी जनता से वोट लेते हैं और उसके बाद प्रत्याशी उनके पास जीतने के बाद नहीं पहुंचते। अब है क्या कि अब किसी का कोई मुद्दा है या कोई किसी कार्यक्रम में उनको कोई जाना आना होता है, वहाँ भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो मेरा चुनाव लड़ने का जो मुद्दा है मेन, वो इस युवा को, बेरोजगार जो घूम रहा है युवा, उसको रोज़गार मिले, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आए, यहाँ फैक्ट्रियों का निर्माण हो इस क्षेत्र के अंदर। जो दवा कुचला ये अपना जिला बदायूं है और बदायूं में सहसवान, इस पिछड़े हुए क्षेत्र को कुछ अग्रिम श्रेणी में हम ले जाने का कार्य करेंगे। और इसी बीच में जनता के साथ सेवा में हमेशा लगे रहते हैं और पहले से लगे आ रहे हैं। अब हमने चुनाव का निर्णय इसलिए लिया है कि अगर कोई पद होता है तो हम अपनी बात आसानी से रख सकते हैं अधिकारी के बीच। सर, जैसे कि आप चुनाव लड़ना ही क्यों चाहते हैं, इसके अलावा और भी तरीके होते हैं समाज सेवा करने के। देखिए, वो समाज सेवा हम कर रहे हैं। होता क्या है कि अभी बीच में अगर कोई व्यवधान आ जाता है या कोई समस्या आ जाती है, अधिकारी के पास पहुंचते हैं किसी को लेकर, तो वो पूछते हैं आप कौन हैं, आप इनके साथ आए हैं, आप कौन हैं। तो हम बता सकते हैं इन जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। हम जनता की सेवा करने के लिए इन जनता ने हमको चुना है, तो उनके मुद्दों को एक बड़े ऊंचाइयों तक हम ले जा सकते हैं और सभी अधिकारी वर्ग के लोगों से भी बात कर सकते हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए हमारे मन में आया कि हम इस बार चुनाव लड़के और जनता की सेवा करें। अगर बात की जाए सर, कौन सा चुनाव लड़ेंगे और कहाँ से लड़ेंगे। देखिए, बात चुनाव की है तो मैं जिला पंचायत प्रत्याशी का पद का उम्मीदवार हूँ और वार्ड नंबर 21 रसूलपुर कलां, जो थाना जरीफ नगर के पास पड़ता है, इस बार वहाँ से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। अगर सर बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे और प्राथमिकता पर क्या रखना चाहते हैं। देखिए, मेरी मेन प्राथमिकता बेरोजगारी है। जो युवा, क्योंकि देश के अंदर 65% युवा है और वो सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। बेरोजगार होने के साथ सरकार के द्वारा नौकरियां जो दी जा रही हैं, उसके साथ साथ उन युवाओं को किस तरीके से उद्योग में ले जा सकते हैं, किस तरीके से अपना खुद का निजी व्यवसाय करके उनको व्यवसाय में ला सकते हैं, कैसे इस क्षेत्र का विकास हो सकता है, कैसे उनको शिक्षा मिल सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारा युवा शिक्षा से भी पिछड़ रहा है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं मोटिव है कि उनको कोई बताने वाला, ज्ञान देने वाला कोई है नहीं। अगर हम उसको अपना मार्गदर्शन देंगे तो शिक्षा में भी आगे जाएगा और हर क्षेत्र में जब युवा आगे जाएगा, जब युवा देश का आगे होगा, तो इस देश का अलग ही एक नक्शा होगा और अलग ही एक विकास होगा। मेन मुद्दा सड़क की बात है। सड़क, नाले और गांव के अंदर लाइट, ऐसे सब इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम एक अपने इंजीनियर होने के नाते इसको बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे और इस समाज की एक अच्छी पंचायत की, अपने पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में एक अलग पंचायत का नाम रोशन करेंगे, जिससे कह सके कि ये यदुवंश यादव जिला पंचायत क्षेत्र रसूलपुर कलां के हैं और ये जिला पंचायत एक आदर्श जिला पंचायत है। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया रोजगार जोड़ना, तो यानी कि आप छोटा सा ही चुनाव होता है, ज़्यादा बड़ा चुनाव नहीं होता जिला पंचायत, उसमें आप कितने सारे युवाओं को रोजगार, और ये कैसे कर पाएंगे सर। देखिए, ये युवाओं का रोजगार, मैं उद्योग में अभी काम कर रहे हैं, तो युवाओं के रोजगार की अगर बात आई तो इस क्षेत्र में हम पहले अपने छोटे चुनाव लड़के अपने क्षेत्र को मजबूत करेंगे और इस क्षेत्र का जो युवा बेरोजगार है उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। हमने बताया जैसे कि लघु उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे अगरबत्ती बनाना, दोने बनाना, जो स्किल्ड, इस टाइप की स्किल्ड डेवलपमेंट के कार्यक्रम हम चलवाएंगे, जिससे कि युवा खुद स्वावलंबी हो, खुद अपने पैरों पे खड़े होने की दम रख सके। हम सरकार के लिए बस यही अपना बीच बीच में ट्रेनिंग के लिए जोर शोर करते रहेंगे, जिससे हमारा युवा निकल के आए और अपना खुद का उद्योग खड़ा करे। और इस उम्र में देखिए, मैंने भी एक अपना निजी उद्योग स्टार्ट किया है और अच्छा चल रहा है, तो मैं इसी की प्रेरणा देते हुए हम अपने युवाओं को भी आगे ले जाने का काम करेंगे और सब बुजुर्गों का भी सम्मान होगा और किसानों का सम्मान होगा। लाइट कट रही हैं आजकल, उस लाइट के लिए भी हम कुछ ना कुछ विचार रखेंगे। तो जितना मुझसे हो सकेगा इस सेवा में
समर्पण अपना जीवन करते रहेंगे। सर, अगर बात की जाए जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आप उम्मीदवार हैं, कौन सी पार्टी से लड़ना चाहते हैं सर? देखिए, बात रही पार्टी की, ये पार्टी के चुनाव नहीं होते हैं। हालांकि मैं समाजवादी पार्टी से कनेक्ट हूँ काफ़ी समय से, और मेरा पूरा परिवार समाजवादी पार्टी को हमेशा से लड़ाता आ रहा है, और बड़े भाई जो ब्रजेश यादव है उनसे विशेष स्नेह भी है। तो जैसा आगे मार्गदर्शन होगा उस तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे। जैसे आपने बताया चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया फिर क्या करेंगे? देखिए, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उसके लिए भी कोई ना कोई आगे आने वाले समय में ही विचार किया जाएगा। अभी तो बस इतना है कि हमने चुनाव लड़ने का मन बनाया है, जनता की सेवा करने का मन बनाया है, हर हालत में जनता की सेवा करना है। ना सर, माफ़ी चाहूँगा, दो ही एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो कोई दूसरा आएगा या फिर दूसरा आएगा, तो उसकी कंडीशन में क्या करने वाले हैं? देखिए, प्रत्याशी पार्टी सिंबल किसी को देगी तो उसके साथ हैं, बाकी पार्टी किसी को सिंबल, हमारी समाजवादी पार्टी किसी को जिला पंचायत चुनाव में सिंबल नहीं देती है। किसी से बात हो गई आपकी? बात होने के लिए देखिए सब कुछ हो रखा है, बाकी लगे पड़े हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, रंग लाएगी। और ऊपर के जो राजनीति में हमारे क्षेत्र के नेता हैं उनको भी हमारे विषय में ध्यान रहेगा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है, अभी तो सर चुनाव में समय है। हाँ, चुनाव में समय है। अब जो बरसाती मेंढक की तरह आते हैं 15 दिन में, वो जनता की क्या सेवा करेंगे, क्षेत्र के लोगों के क्या नाम समझ पाएंगे, क्या लोगों को पहचान पाएंगे? ना लोगों को पहचानेंगे, जीत के चले जाएंगे। तो वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा, मैं आज से 2.5 साल 1.5 साल 2 से 2.5 साल पुराना इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ इसी चुनाव को लेकर। और इसलिए क्योंकि अगर नज़दीक में अगर जाते हैं 15 दिन में चुनाव, हवाई चुनाव होते हैं, वो हवाई चुनाव लड़ने का हमारा नहीं। हम ज़मीनी स्तर के नेता बनना चाहते हैं, ज़मीन से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते हैं, क्योंकि हमें अभी पता चल रहा है, हम क्षेत्र में जाते हैं तब पता चलता है कि ये साफ कमी है या ये मुद्दा होना चाहिए। तो ये मुद्दों को जानने का समय मिल रहा है अभी। सर, जैसे कि आप राजनीति में ही क्यों आए? आप तो इंजीनियर थे ना, बहुत सारी लाइनें थी आपके लिए। देखिए, इंजीनियर थे, बाकी सिविल से मैंने पॉलिटेक्निक प्लस बीटेक किया है, और इंजीनियरिंग में मैंने अपना निजी डायनेमिक बेनिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से फर्म भी चलाई है, जो कि ठेकेदारी का काम करते हैं हम। बाकी इंजीनियर होने के नाते देखिए, पढ़ा लिखा युवा अगर आगे आएगा तो इस देश का विकास हो सकता है। ऐसा है ना, लाइन आपकी पॉलिटिकल, आपने सब्जेक्ट चूज नहीं किया है ना, आपकी इंजीनियर लाइन बिल्कुल राजनीति से विपरीत हो जाती है ना। देखिए, बड़ी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी भी इंजीनियर हैं, और उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर रहे हैं। तो इंजीनियर एक अलग बात है, भाव सेवा करने का अगर किसी को भी आ जाए तो वो सेवा कर सकता है। सर, अगर बात की जाए आपके परिवार में कोई चुनाव लड़कर जीते हों, या फिर पहले से राजनीति में रहो, या फिर आप स्वयं ही पहले हैं? मैं पहला हूं जो परिवार में राजनीति के लिए आया हूं। बाकी परिवार गवर्नमेंट नौकरियों में सबका रुझान रहा। अभी मुझसे जो मुझसे बड़े भाई हैं वो भी नेकपाल हैं, मेरे पापा भी गवर्नमेंट नौकरी में थे, मेरे बाबा भी गवर्नमेंट में थे। मैंने एक अपना नया दिशा लिया है कि जनता की सेवा की जाए, इसलिए राजनीति में आना चाहता हूँ। सर, अगर बात की जाए युवाओं के लिए क्या मैसेज होगा? युवाओं के लिए सबसे बड़ा मैसेज है नशा मुक्ति। अगर वो नशा और जो ऐसी चीज़ों में फंसते जा रहे हैं उससे हम कोशिश करेंगे उनको निकालें, उनको अच्छी रास्ता बताएं, शिक्षा में उनको आगे बढ़ाएं, किसी को मार्गदर्शन दें कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। युवाओं को रोज़गार मिले, आर्मी में मिले। एक एकेडमी का भी मेरा मन है कि जो नए लड़के रेस लगाते हैं वो रोड पर लगाते हैं, हाईवे पर लगा रहे हैं। हमारे क्षेत्र के काफ़ी बच्चे हाईवे पर जब रोड पर जाते हैं तो कोई हादसा होने का भी डर रहता है, ठंडों में कोहरा होता है, तब भी बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं। तो उनके लिए कोई एक ऐसा स्थान चुना जाए, वो मेरी एक प्राथमिकता रहेगी कि युवाओं को एक ऐसा खेल का मैदान चुना जाए जिसमें वो अपनी दौड़ लगा सके, और फिजिकल अपना निकालने के लिए उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए जाए जिससे कि वो जो है आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे यदुवंश यादव जी को, जिन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई की और अब वो राजनीति में एंट्री करने वाले हैं और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए उम्मीदवार हैं। फिलहाल इन्होंने तैयारियां पूरी कर ली हैं, चुनाव में अभी वक्त बाकी है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। इंजीनियर यदुवंश यादव का राजनीति में आने का उद्देश्य साफ है, युवाओं को आगे बढ़ाने और अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना। उनकी ये सोच न केवल राजनीति में बदलाव की ओर इशारा करती है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।